बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ईद का दिन है और खुशियों का और यकजहती का दिन है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल चल रही है, इसमें एक जानिब तो मैं कुछ पिक्टोरल एविडेंस और कुछ विजुअल्स आपके सामने रखूंगा कि किसने अवामी इज्तमात में ईद पढ़ी, कौन अपने घर में, अपने मोहल्ले में और गार्ड्स के झुरमट में ईद की नमाज पढ़ता रहा और कौन अवाम में जाते हुए ज़रा भी नहीं कतरा रहा था और किसके अवाम में जाते हुए पसीने छूट गए। ये चीज़ें तो आपके सामने रखनी है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस वक्त सियासी पारा बहुत ज़्यादा हाई है। एक जानिब तो इमरान खान ने ईद के रोज़ सियासी कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया क्योंकि एक नया फड्डा पड़ चुका है और नए फड्डे में जो मामलात हो रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। एक तरफ तो न्यूट्रल का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान, मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूं कि न्यूट्रल का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है और एक ऐसे वक्त पर जब इमरान खान ने बैकडोर राबते रखने वाले तमाम तर लोगों को चुप करा दिया है और अपनी टीम को भी मना कर दिया है कि कोई उनसे मफाहमत नहीं करेगा, कोई उनसे बैकडोर राबते नहीं रखेगा। ये क्या खबर है, अंदर खाते क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से चीजें तो आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, किस तरह से इमरान खान ने इन सब की ईदें खराब की हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। आप ये वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को देख रहे हैं, उनके साथ साबिक वजीर आला सिंध साहब बैठे हैं। पीछे आप गार्ड देख सकते हैं उनके, जो कि उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके बिल्कुल आसपास मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने रायवंड में 2 सफ़ें थीं, 3 सफ़ें थीं, अपने महल के अंदर ही इन्होंने ईद की नमाज करवाई, ईद का इज्तमा करवाया। हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ईद की नमाज हुई उनकी। इसके साथ ही साथ आप मुल्तान का अवामी इज्तमा देख सकते हैं, जो बड़ा इज्तमा होता है जहां पर सारी अवाम आती है, ईदगाह आप कह लें। वहां पर शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, इमरान खान के वाइस कैप्टन। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मुर्तज़ा वहाब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इन सब ने एक साथ नमाज पढ़ी। राणा सनाउल्लाह साहब को आप देखें कि ये इस पूरे कमरे के अंदर कोई 10-15 लोग हैं, ये ऐसे ही लग रहा है कि ख़ानदान के लोग हैं, इवन मोहल्ले के लोग भी नहीं होंगे। और ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इनके अंडर आती हैं। पुलिस फोर्स से लेके FIA से लेके तहकीकाती इदारे, तमाम तर चीज़ें इनके अंडर हैं। इन्होंने भी फैसलाबाद में इस तरह से नमाज पढ़ी। ख्वाजा आसिफ साहब का भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी किसी बड़े ईद के इज्तमा में नहीं बल्कि एक लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस सारे के सारे मामले में इमरान खान जो हैं वो तो खुद सबको गले मिलते रहे और इमरान खान की ये फुटेज भी आप देख सकते हैं कि इमरान खान सब के साथ इस तरह मिल रहे हैं और पूरा माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद के अंदर, इतनी बड़ी मस्जिद है इस्लामाबाद की, वहाँ पर नमाज पढ़ी। और ये नवाज शरीफ साहब ने हुसैन नवाज के दफ्तर के अंदर 4 से 5 मिनट की वॉक है, मैंने खुद की हुई है। अगर थोड़ा लेट करें, वॉक आराम आराम से चले तो 8-9 मिनट लग जाते हैं। मियाँ साहब के घर से लंदन में मस्जिद जो करीबी है, लेकिन इन्होंने हुसैन नवाज के दफ्तर के अंदर सामने डेस्क पड़ा हुआ है, साथ ही सफ़े लगाकर नमाज पढ़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि इमरान खान ने इन सब में से किस किस की ईदें ख़राब की हैं। खैर, ये कहना कि इमरान खान ने ईदें ख़राब की हैं, ये कहना भी गलत होगा क्योंकि इन्होंने अपनी ईदें खुद ख़राब की हैं। और इसमें तो ये डर जो है आवाम के अंदर जाते हुए, इवन लोटों के हवाले से इतलात हैं कि वो आबाई इलाकों में, वरना MNA का ये एक ट्रेडिशन होता है कि MNA ईद की नमाज कम अज़ कम, वैसे वो गायब भी रहे, अपने लोगों में पढ़ता है, लोगों से गले मिलता है, लोगों से वहाँ पर बातें करता है, उनके मसले सुनता है, उनमें घुल मिल जाता है, कम अज़ कम एक दिन ही बेशक साल में या 2 दिन ही साल में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो अब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसके अंदर दरारें वाज़े हो चुकी हैं और पहला फड्डा जो है वो इनके अंदर पड़ चुका है।
फड्डा इस तरह से पड़ा है, मैं आपको बड़े बैक टू बैक चीज़ें बताता रहा हूँ कि किस तरह से बिलावल भुट्टो कन्नी कतरा रहे हैं मस्जिद नबी। इवन उम्रे के लिए अलग डेलीगेशन है, ये वहाँ पर भी कुछ नाराज़ हैं कि इन्हें पीछे पीछे क्यों रखा गया वज़ीर ख़ारजा, तो वज़ीर ख़ारजा वाला प्रोटोकॉल दें आप। लेकिन ये उससे भी नाराज़ थे, और कुछ जगहों पर तो ये वैसे ही चाहते थे कि सारी लाम तान नून लीग समेट ले, हम मक्खन पर से बाल की तरह साइड पर हो जाएं। तो ये चीज़ें भी हैं। लेकिन अभी रिसेंटली भी आप देख लें कि इनकी पार्टी के जो हैं रज़ा रबानी, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये जो तौहीन मज़हब है। अब मैं आपको एक और ख़बर, हामिद मीर जो है, इसके बारे में आपको ये बता दूं, अगर किसी को लगता है ये नून लीग का बंदा है तो ये गलत है। हामिद मीर पीपल्स पार्टी का बंदा है। हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि जी कराची में भी खान साहब आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने वाला था, और वो मुकदमा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रुकवाया। यानी कि क्लियर एक जो आप कह सकते हैं कि डिवाइड जो है वो पाई जा रही है, जबकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपने उरूज पर है। आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा है जिसकी वजह से अल्लाह ना करे जो पाकिस्तान को बड़े ख़तरनाक मरहले की तरफ लेकर जा रहा है। और पेशावर में सियासी बहस मुबाहिसे में लड़ाई में बदल गई, और तेज़ धार आले के वार से ये पीडीएम के गुंडों की तरफ से पीटीआई का एक नौजवान जो है वो ज़ख्मी हुआ है और मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ घटिया काम हुआ वहाँ पर। और कामरान बंगई साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जेयूआई के लोग थे, उनके कारकुनों ने इमरान खान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो ये सब कुछ हुआ। अब मैं ज़रा कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देता हूँ जो बड़ी अहम है, और ईद के रोज़ भी जो ख़बरों का सिलसिला है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और हमारी कोशिश है, यहाँ पर मैं यूरोप में हूँ, कल ईद थी, इंशाल्लाह आपने देखा कि कल भी आपको आगाह रखा, आने वाले कल में भी आपको आगाह रखेंगे। और जब तक अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हक और सच की आवाज़ बनने का जो सिलसिला है अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन किराम, आपको ये पता है कि बीच बचाव की खबरें आ रही थीं, हम भी आपके सामने रख रहे थे, सुलह सफाई के लिए मफाहमत की खबरें भी आ रही थीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान डट चुका है, और इस वक्त पूरा सूरत हाल बनी है। खान साहब की वैसे ज़िंदगी के हवाले से भी बड़ी अलार्मिंग खबरें हैं, लेकिन इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया ईद वाले दिन, और गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब ने आर्मी चीफ से रब्ते का फैसला किया। अब उस पर भी बहुत से सवाल हो रहे थे कि क्या इमरान खान ने कहा आर्मी चीफ से क्यों रब्ता हो रहा है, ऐसे मामलात क्यों हो रहे हैं, वो आर्मी चीफ से क्यों मिल रहे हैं अगर इमरान खान नहीं मिल रहे, या कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही, और उनका सियासत में क्या लेना देना। लेकिन अब इमरान खान ने आर या पार का फैसला कर लिया है, और पहली मरतबा कह दिया है इस वक्त पीटीआई ने कि ये भी हो सकता है कि हम ना रहें, लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि ये भी नहीं रहेंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट और अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि कल शेख रशीद साहब ने यह भी बताया कि मैं मफाहमत की कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं सालिस भी हूँ, मैं सुलह भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हमेशा से फ़ौज के ख़िलाफ़ रहा, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर जंग हो गई तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा, मुझे इदारे के ख़िलाफ़ भी खड़ा होना पड़ा तो मैं इदारे के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाऊँगा। अब कल उन्होंने कहा था कि राब्ते कर रहे हैं मफाहमत के लिए। आज शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने लाल हवेली में कहा है कि मुझे इमरान खान ने किसी भी हल्के से बात करने से, किसी भी ताकतवर इदारे से बात करने से मना कर दिया है। यानी कि इमरान खान इस वक्त किसी किस्म की कोई बातचीत जो है उसके मूड में नहीं है। जबकि साबिक वजीर दाखिला ने कहा है कि मुझे खौफ है कि लॉन्ग मार्च के नताइज खौफनाक हो सकते हैं, 31 मई तक हल निकालें, अमन लाएं और नफरतों को ख़त्म कर दें, वरना हालात हाथों से निकल जाएंगे। लाल हवेली के बाहर ईद के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि मेरे शहर की फ़ज़ा खौफनाक हो चुकी है। ये रावलपिंडी है, ये सबसे अहम शहर है, इस्लामाबाद से भी अहम शहर है। अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लें, सियासी लड़ाई गली मोहल्लों तक पहुंच चुकी है, मुल्क के खिलाफ मजमून साजिश रचाई जा रही है। आगाह कर रहा हूं, मेरा काम बताना था, मैंने आज बता दिया है कि अब ये खूनी इनकलाब और एक खूनी मार्च में बदल सकता है। जबकि मैं आपको ये भी बता दूं कि बनी गाला के इर्द गिर्द गैर मामूली नकलो हरकत भी हुई है, और इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। इस सब में दावा किया गया है कि एक फार्मूला, इंतहाई जो एक फार्मूला था, आपको याद होगा सलमान तासीर के हवाले से, कि सलमान तासीर पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम था। सलमान तासीर को गार्ड के ज़रिए, जो स्क्वाड में सिक्योरिटी पर मामूर शख्स था, उसके ज़रिए वो लुक़माए अजल बना सलमान तासीर। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के लिए भी तौहीन मज़हब पहला कार्ड था। इमरान खान को जो हुकूमत की तरफ से बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म सिक्योरिटी दी जाती है, उसमें ये सब कुछ किया जा सकता है। और इमरान खान जो है
उनके हवाले से ये मामला इस वक्त तैयार किया जा रहा है। और ये फार्मूला कि इमरान खान को ठिकाने लगाने का सबसे आसान हल है तौहीन मजहब पहले हम लगा चुके हैं, उसकी बुनियाद बनाकर किसी गार्ड को इस्तेमाल कर दिया जाए जो सिक्योरिटी पर मामूर होता है। और इसका कंसर्न जो है ये बहुत अहम तरीन सहाफ़ियों की तरफ से भी रेज किया गया है और इस तरह का कंसर्न बनी गाला में भी पाया जा रहा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ। अब पीटीआई की विमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं कंवल शोजब साहिबा, इन्होंने कहा है कि तमाम मुख्तदर हम हल्के सुन लें, बहुत सुन लिया और देख लिया, ये न्यूट्रल वाला भाषण। इस मुल्क पर मॉडल टाउन के कातिलों को मुसल्लत कर दिया गया, कादियानियों को जस्टिफाई करने वाले, खुली धमकियां देने वाले कातिल मुल्क के मिनिस्टर्स बना दिए गए। अगर इमरान खान की तरफ इन मुसल्लत कठपुतलियों ने मैली आंख से देखा तो फिर कोई नहीं बचेगा, फिर किसी को इसमें कोई बचत नहीं मिलेगी और फिर पूरा निज़ाम जो है वो लपेटा जाएगा, सबका इसमें नुकसान होगा और ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेगी। तो अब नाज़रीन किराम यहाँ पर कुछ सवालात भी ज़रूर पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि चूंकि आप देखें कि पहली दफ़ा न्यूट्रल वाला भाषण ये एक इम्तिहान ज़रूर है और उन्होंने इसी कंसर्न को शेयर करते हुए ये बात कही जज्बात में आकर। तो मैं ये समझता हूँ कि अवामी दबाव तो एक तरफ काम कर रहा है और इमरान खान के हक़ में इवन अब ये पीपल्स पार्टी वाले साइड पर हो रहे हैं, नून लीग को अकेला छोड़ दिया लाम ताम समेटने के लिए। इमरान खान की जो इस वक्त असैसिनेशन के हवाले से प्लॉट बनाया जा रहा है वो बिलाशुबा पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए एक इम्तिहान है, क्योंकि उन्हें इस सब में स्टेप इन करना होगा एजेंसीज को और इमरान खान की सिक्योरिटी को इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। क्योंकि अल्लाह ना करे कुछ भी हुआ, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते क्या होगा पाकिस्तान के साथ, अल्लाह ना करे, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान को शायद सही डगर पर लाना किसी के बस में ना रहे। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान का डर आप देख लें, अवामी बयानियां देख लें, सब ने गन मैन के साथ अपने मोहल्लों के अंदर ईदें पड़ी हैं, तो अब ये चीज़ें इन्हें हॉन्ट करेंगी और आने वाले सालों तक हॉन्ट करेंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।